तो मूवी की शुरुआत में हमें शाओलोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक सॉकर प्लेयर हुआ करता था, बट अब उसके बहुत सारे बिजनेसेस थे जिसमें वो फेल हो चुका था। फिर हमें उसकी पत्नी चाओ को दिखाया जाता है, जो कि एक स्ट्रगलिंग मॉडल और एक्ट्रेस होती है और जो अपने परिवार और अपने नाकारा पति को पालती है। फिर उनके दो बच्चे दिखाए जाते हैं, योहू और योयो। योहू बड़ा भाई होता है और जो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, और इधर योयो एक छोटी लड़की जिसका जन्म खराब टांगों के साथ हुआ था, कि उसे सही से चलने के लिए लेग ब्रेसेस पहनने पड़ते हैं, और उसकी इस बीमारी की वजह से उसके क्लासमेट उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते और उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। एक दिन जब योयो घर जा रही होती है, तब एक पार्क में रुककर भगवान से एक सच्चे दोस्त की कामना करती है। अब योयो को पता नहीं था कि उसके छोटे से परिवार के साथ कुछ बड़ा होने वाला। फिर हमें यूनिवर्स में एक प्लेनेट म्याओ दिखाया जाता है, जो एक ऐसा ग्रह है जहाँ केवल बिल्लियां ही रहती हैं। अब क्योंकि प्लेनेट म्याओ यूनिवर्स के बीच में स्थित था, इसलिए इस ग्रह पर हमेशा मीटियोर की वर्षा होती रहती थी, और इसके कारण प्लेनेट म्याओ धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता जा रहा था। तब प्लेनेट म्याओ की बिल्लियां, जिन्हें म्याओइंस कहा जाता है, वो सब मिलकर अपने लिए एक नया प्लेनेट खोज करने लगते हैं। क्योंकि म्याओ प्लेनेट ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकता था, म्याओइंस बहुत बार पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाब कभी नहीं हो पाते, और पृथ्वी पर गए सब बहादुर म्याओइंस वापस कभी नहीं लौटे। म्याओइंस को कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना उनका ग्रह विलुप्त हो जाएगा। तभी म्याओइंस का महल दिखाया जाता है, जहाँ म्याओइंस के राजा सिंहासन पर बैठा सोच रहा होता है कि कैसे पृथ्वी पर आक्रमण किया जाए। तो राजा म्याओइंस के सबसे बहादुर योद्धा पुडिंग को बुलाता है और उसे पृथ्वी पर भेजने का आदेश देता है, और कहता है कि वहाँ पहले से गए म्याओइंस को ढूंढो और जो वहां जाकर वापस कभी नहीं आए। साथ ही मिशन की तैयारी करने को बोलता है। राजा पुडिंग को एक सीक्रेट वेपन देता है, जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती है, जो उसे पृथ्वी पर मिशन पूरा करने में मदद करे। पुडिंग अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी के लिए निकल पड़ती है, और जब पुडिंग पृथ्वी पर पहुंचती है तो वहां का मौसम खराब होने की वजह से उसका जहाज बिजली से टकरा कर एक जंगल में गिर जाता है। पुडिंग टूटे जहाज से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका सीक्रेट वेपन कहीं खो गया है। इधर शाओलोंग मिस्टर लिन से बात कर रहे होते हैं, और उसे पता चलता है कि मिस्टर लिन अपनी लवर के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं, और उसे अपनी बिल्ली संभालने को बोलते हैं, और बताते हैं कि मैं किसी ऐसी व्यक्ति की तलाश में था जो मेरी बिल्ली का देखभाल कर सके। शाओलोंग तुरंत सहमत हो जाता है। अगले सीन में चाओ शाओलोंग को डांट रही होती है, क्योंकि उसने मिस्टर लिन की बिल्ली की देखभाल करने के लिए हामी भर दी थी। चाओ गुस्से में शाओलोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी प्लान ने कभी हमारी फैमिली के लिए कुछ ढंग का किया है, जिसपे शाओलोंग चुपचाप वहां से बिना जवाब दिए मिस्टर लिन से मिलने चला जाता है, जो उसके घर के नीचे अपनी बिल्ली को छोड़ने आए थे। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी पुडिंग वहां आ जाती है, और उसे घर की छत देखकर याद आता है कि यह वही घर है जिसकी छत पर वो सीक्रेट वेपन गिरा था। पुडिंग छत पर जाने के लिए एक लंबी छलांग लगाती है, लेकिन सीक्रेट वेपन न होने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगी थी, और पूरी तरह से मरने से बचने के लिए पुडिंग को किसी तरह पृथ्वी की किसी बिल्ली के समान प्राणी का रूप लेना होगा। अब पुडिंग मिस्टर लिन की बिल्ली को वैन के पिछले हिस्से में देखती है और जल्दी से खुद को उसी के रूप में बदल लेती है। अब ये देख असली बिल्ली वहां से डर के मारे भाग जाती है, और पुडिंग अब एकदम मिस्टर लिन की बिल्ली की तरह लग रही थी, पर साइज में बहुत बड़ी हो गई। अब शाओलोंग वैन के पीछे से बिल्ली को लेने के लिए बाहर निकलता है, और इतनी बड़ी बिल्ली देखकर घबरा जाता है। फिर वो बड़ी बिल्ली में पट्टा बांधकर उसे अपने घर ले आता है, और जब चाओ बड़ी बिल्ली को घर आता देखती है तो वो उसे देखते ही सदमे से बेहोश हो जाती है। शाओलोंग अपनी पत्नी को होश में लाने के लिए उसे बार बार थप्पड़ मार रहा होता है, जिससे पुडिंग देख डर जाती है। तभी योहो पुडिंग का वीडियो बनाने लगता है, और योयो पुडिंग को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। फिर तभी पुडिंग अपने आप को एक शीशे में देखकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी चाओ भी होश में आ जाती है और शाओलोंग से पूछती है कि क्या ये असली बिल्ली है, और फिर योयो एक्साइटमेंट में पुडिंग को बुलाती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन चाओ उसे रोक देती है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था उस अजीब दिखने वाली बिल्ली के पास जाना। चाओ पुडिंग के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है, क्योंकि उसे वो बड़ी बिल्ली एक मैस्कॉट लग रही थी जिसने बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहना है। ये देख पुडिंग गुस्से में वो फैमिली को अपनी ताकतों से भस्म कर देती है, लेकिन सीक्रेट वेपन न होने की वजह से ये सब पुडिंग की बस एक कल्पना होती है। ये देख वो फैमिली पुडिंग को घूरने लगती है, जबकि पुडिंग भस्म करने के लिए ट्राई कर रही होती है। इसके बाद शाओलोंग पुडिंग को अपने परिवार से मिलाता है और उसका नाम शिशली बताता है, जो मिस्टर लिन की बिल्ली का नाम था। तो ये पुडिंग के पास आकर उसे गले लगाने लगती है, लेकिन पुडिंग, जिसका नाम शिशली है, उसे दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। देर रात शिशली अपनी टेलीपैथी शक्तियों से दूसरे म्याओइंस को बुलाने लगती है और उन्हें एक गुप्त स्थान पर मिलने को कहती है। शिशली वहां पहुंचकर हैरान होती है, क्योंकि सारी बिल्लियां पृथ्वी की बिल्लियों की तरह व्यवहार कर रही थी, ना कि म्याओइंस की तरह। फिर सबसे पुराना म्याओइन पुडिंग को बताता है कि हमारा इंसानों पे राज करने का मिशन कामयाब रहा, हमें बस प्यारा बनने का नाटक करना है, और ये इंसान हमारे साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं। ये सुनकर शिशली बाकियों से सहमत नहीं होती, क्योंकि वह एक म्याओइन योद्धा है और इंसानों के साथ रहना मिशन की कामयाबी नहीं। मीटिंग के बाद शिशली वापस घर आती है और चुपके से वो फैमिली पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चाओ की नींद में चलने की बीमारी के कारण शिशली वहां से भाग जाती है, और फिर शिशली योयो के कमरे में उसे मारने जाती है। तभी छोटी सी योयो की शक्ल देख शिशली को उस पर प्यार आ जाता है। तभी योयो शिशली को अपने रूम में सोने के लिए कहती है और वो मान जाती है। अगले दिन योयो शिशली को उठाती है और फिर पूरी फैमिली साथ में खाना खाते हैं। योयो उसका वीडियो बनाने लगता है। वहीं शाओलोंग शिशली को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिशली के झटका देने से सारे नूडल्स योयो के सर पर गिर जाते हैं। शाओलोंग शिशली को बहुत सारे अलग अलग भोजन पेश कर रहा था, लेकिन शिशली
शिशली को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के लिए वो फैमिली शिशली को घर छोड़कर बाहर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर शिशली पूरे घर में उस सीक्रेट वेपन को तलाशना शुरू कर देती है जिसे उसने खो दिया था। और फिर जब वो फैमिली वापस आती है तो उन्हें सारा घर गंदा मिलता है और शिशली रसोई में बैठे कुछ खा रही होती है। चाओ शिशली को सबक सिखाने उस पर झाड़ू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओलोंग उसे रोक लेता है और चाओ के शांत होने के बाद सब मिलकर घर की सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सफाई के दौरान उन्हें वह सब चीजें मिलती है जिन्हें वो खो चुके थे। चाओ को अपना माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट मिलता है जिसे देख वो इमोशनल हो जाती है और शिशली का धन्यवाद करती है, पर शिशली अपना सीक्रेट वेपन न मिलने की वजह से परेशान होती है। फिर शिशली रात को बाहर गार्डन में होती है कि तभी उसे दो चोर घूमते हुए दिखाई देते हैं जो किसी घर को निशाना बनाने की तलाश में थे। चोर वू फैमिली के घर को निशाना बनाने का सोच वहां आते हैं और पूरी वू फैमिली को बंदी बना लेते हैं। ये देख शिशली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे चोरों के आने का पहले से ही पता था। अब वू फैमिली शिशली को वहां से भाग जाने को बोलती है ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। ये देख शिशली चोरों को सबक सिखाने का फैसला करती है और उसकी बहादुरी देख वो फैमिली शिशली को गले लगा लेती है। इससे शिशली को अजीब सी खुशी और प्यार का एहसास होता है। अगले दिन योयो स्कूल में होती है, तभी उसकी टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि जो बच्चे एग्जाम में फेल हुए हैं उन्हें अपने पेरेंट्स को कल बुलाना होगा। ये सुन योयो परेशान हो जाती है क्योंकि उन स्टूडेंट्स में से योयो भी एक। फिर रात को योयो अपनी माँ के पास उन्हें सारी बात बताने जाती है, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। फिर शिशली को देख उसे आइडिया आता है कि वो उसे अच्छे कपड़े पहनाकर अपनी टीचर के पास मिलवाने ले जाएगी। फिर मीटिंग का टाइम आता है और टीचर के हर सवाल पर शिशली की जगह योयो जवाब दे रही होती है ताकि टीचर को शक न हो। तभी किसी चीज के कारण शिशली की छींक निकल जाती है और वो एक चिड़िया को देख वहां से उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल जाती है। ये देख योयो रोना शुरू कर देती है और अपनी टीचर को अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना देती है, जिससे टीचर उसे गले लगा लेती है और माफ भी कर देती है। और फिर शिशली वो फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और वो सब मिलकर बहुत मजे भी करते हैं। कुछ दिन बाद शाओलोंग योयो को अब स्कूल छोड़ने आया होता है और जब वह योयो से बात कर रहा था तब एक टीचर शाओलोंग को पहचान लेती है कि ये तो वही सॉकर प्लेयर है और उसे पूछती है कि क्या वो स्कूल स्पोर्ट्स में उनकी मदद करेंगे, जिसपे शाओलोंग उसे सोचकर बताने का कहते हैं। फिर एक दिन शाओ घर पहुंचती है तो देखती है कि दो आदमी उसके घर के सामने कुछ पोस्टर चिपका रहे होते हैं, जिसे वो पकड़ लेती है और उसी पोस्टर से उसे पता चलता है कि शाओलोंग पर 2 करोड़ का कर्जा है। घर के अंदर आके शाओलोंग और चाओ के बीच कर्जे को लेकर लड़ाई होती है, जिसपे शाओलोंग बताता है कि मैंने ये कर्जा बिजनेस के लिए लिया था, जिसपे चाओ शाओलोंग को गुस्सा करती है। तभी योहो को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी बनाई वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें शिशली थी। अब शिशली को बहुत सारी टीवी एड्स के लिए बुलाया जा रहा था। शिशली और वो फैमिली रातों रात सबके चहीते बन गए थे और उन्हें सब लोग अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स के लिए साइन कर रहे थे। लेकिन एक एड शूट के दौरान शिशली और शाओलोंग के साथ एक हादसा होता है जिसमें शिशली को बचाने के चक्कर में शाओलोंग के पैर पर एक लाइट गिर जाती है जिससे उसका पैर चोटिल हो जाता है। शिशली ये देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अगले सीन में हमें शिशली को दिखाया जाता है जो मियोन्स के साथ होती है और वो बताती है कि कैसे वो फैमिली ने उसे अपना माना और हमेशा साथ दिया। अब अगले सीन में हमें शाओलोंग को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में लंच करने आया होता है। तभी उसके पास 3 आदमी आते हैं जो अपने आप को एंटीक डीलर बताते हैं और शाओलोंग को एक पौराणिक नक्शा दिखाते हैं और बड़ी चालाकी से शाओलोंग को नक्शा खरीदने के लिए बना लेते हैं जो कि 3 करोड़ का होता है। अब शाओलोंग टीवी एड्स की सारी पूंजी बैंक से निकाल लेता है और तभी घर पर बैठी चाओ के पास बैंक का कॉल आता है कि आपके पति ने सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये सुन चाओ तुरंत सबको लेकर शाओलोंग के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर शाओलोंग बैंक के निकाले हुए पैसे लाकर उन तीनों को दे देता है। तभी वहाँ चाओ भी आ जाती है और उन्हें टीवी में न्यूज की मदद से पता चलता है कि वो तीनों तो वांटेड क्रिमिनल्स हैं और ये देख वो तीनों पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चाओ और शाओलोंग उनका पीछा करते हैं पर उन्हें पकड़ नहीं पाते। चाओ शाओलोंग के इस कदम से बहुत नाराज होती है और गुस्सा करती है क्योंकि वो पैसा चाओ ने योयो के इलाज के लिए रखा था। शाओलोंग उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन अब चाओ शाओलोंग से अलग होने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब शाओलोंग घर वापस आकर बहुत दुखी होता है और शिशली को बताता है कि उसने अपनी बेटी के इलाज के जमा किए हुए पैसों के साथ साथ उसके सही से चलने का सपने को भी डुबा दिया है क्योंकि उसकी सर्जरी के लिए उसे 5 करोड़ चाहिए थे जो थोड़े टाइम में जुड़ सकते थे। अगले दिन स्कूल के बाद योयो घर आकर सबको फैमिली रेस में हिस्सा लेने को बोलती है जिसपे चाओ शाओलोंग के कारण उसे मना कर देती है। ये बात सुनकर योयो बहुत नाराज हो जाती है। उधर शिशली भी वो फैमिली को अलग देख दुखी होती है और योयो की मदद करने का सोचती है। अगले दिन वो शाओलोंग को अपनी पूंछ से बांधकर सॉकर फील्ड में ले आती है और उसे गोल पोस्ट को देखने को बोलती है जहाँ शिशली ने फैमिली फोटो चिपका रखी थी। ये देख शाओलोंग इमोशनल हो जाता है और शिशली के साथ प्रैक्टिस के दौरान अपनी फैमिली को याद करते हुए सारे गोल रोक लेता है। प्रैक्टिस के बाद शिशली शाओलोंग को उसकी बेटी के होने वाले स्पोर्ट्स डे के बारे में बताती है जिसपे योयो की ड्राइंग होती है। उधर चाओ अपनी फैमिली की चिंता में होती है। तभी शिशली को अचानक घर के बाहर घूमते हुए अपना खोया हुआ सीक्रेट वेपन दिखाई देता है। वो खुश हो जाती है कि आखिरकार उसका सीक्रेट वेपन उसे मिल गया, लेकिन जब उसे याद आता है कि वह पृथ्वी पर क्यों आई थी ये जानकर वो उदास हो जाती है। लेकिन अपने वेपन की शक्तियों से वो फैमिली को एक साथ लाने का फैसला करती है। आज स्कूल रेस शुरू होने वाली थी और योयो उदास होती है क्योंकि उसके माँ बाप अभी तक नहीं आए थे। लेकिन कुछ ही देर में शाओलोंग और चाओ आ जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिलते हैं तो झगड़ने लगते हैं। तभी रेस शुरू हो जाती है और फिर योयो भागना स्टार्ट करती है लेकिन
लेकिन थोड़ी ही देर में वो गिर जाती है। ये देख चाओ और शाओलोंग भाग के योयो के पास पहुंचते हैं। फिर योयो रोने लगती है और बताती है कि उसे अपने माँ बाप को पैसों के लिए लड़ता हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और योयो के कहने पर वो फैमिली फिर से एक साथ हो जाते हैं। वो फैमिली शिशली के पास आते हैं जो उन्हें दूर से देख रही थी। फिर शिशली सबका हाथ पकड़कर और अपने मैजिक के इस्तेमाल करते हुए सबसे बात करने लगती है और बताती है कि वो म्याओ प्लेनेट से एक मिशन पे आई थी, लेकिन अब जल्द ही पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन योयो शिशली को फैमिली रेस देखने के लिए रोक लेती है। फिर रेस शुरू होती है और शुरुआत योहो से होते हुए चाओ, फिर शाओलोंग और अंत में योयो। सभी योयो के लिए चीयर कर रहे थे, जबकि योयो अपनी टांग की बीमारी की वजह से आखिरी स्थान पर थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और रेस पर फोकस करती है। फिर अचानक से योयो की टांगों में लगा हुआ सपोर्ट धीरे धीरे हटने लगता है और उसका दर्द भी खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल सही से दौड़ना शुरू कर देती है। शिशली ने अपने सीक्रेट वेपन के इस्तेमाल से योयो के पैरों को ठीक कर दिया था ताकि वो सही से दौड़ सके। ये देख वो परिवार रो पड़ता है जब उन्हें ये चमत्कार होता दिखता है। योयो जानती थी कि ये सब शिशली ने अपने मैजिक से किया है और उसे धन्यवाद कहने के लिए वो उस ओर देखती है, लेकिन तब तक शिशली वहां से अपने स्पेसशिप में बैठकर म्याओ प्लेनेट के लिए वहां से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद एक स्पेल से सभी की यादें शिशली के बारे में मिट जाती हैं। अपने ग्रह पर वापस आकर शिशली राजा को झूठ बोलती है कि पृथ्वी पे बहुत सारा पोल्यूशन होने की वजह से वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है और उस पे आक्रमण करना बेकार होगा। ये सुनकर मियोइंस के राजा शिशली को अपने मिशन में फेल होने की वजह से उसे दंडित करते हैं और उसे उसी रूप में रहते हुए आलू खोदने की सजा देते हैं। वहाँ वो फैमिली खुशहाली से जिंदगी बिता रही होती है, लेकिन शिशली म्याओ प्लेनेट पर अकेले सबसे दूर होती है और जब भी वह वो परिवार को मिस करती है तो आसमान की ओर देखकर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। फिर अचानक एक दिन कुछ वूफियंस प्लेनेट म्याओ पर आते हैं और शिशली से अपने साथियों के लिए कुछ खाने का मांगते हैं ताकि वे पृथ्वी पर जा सके। ये सुनकर शिशली उन्हें खुशी खुशी आलू दे देती है। फिर उनके साथ पृथ्वी जाने का फैसला करती है। पृथ्वी पर पहुंचकर वो सीधा वो फैमिली के घर आ जाती है, लेकिन जब शाओलोंग दरवाजा खोलता है तो वो बड़ी सी बिल्ली को देखकर डर जाता है। तभी बाकी के परिवार भी वहां आ जाता है और शिशली को देख डरने लगता है। शिशली समझ जाती है कि उस स्पेल की वजह से किसी को कुछ भी याद नहीं है और उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी वो फैमिली शिशली की तस्वीरों के साथ वापस बाहर आते हैं और शिशली को बताते हैं कि सबकी याददाश्त जाने के बाद भी तुम हमारे दिलों में बस गई थी और हम तुम्हें कभी नहीं भूले। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट मूवी के अपडेट्स मिलती रहे।